है। उधर महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर घमासान जारी है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट मुंबई से। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का मुद्दा अभी भी चर्चा में है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मान्यवर हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। सर, आप पहले बताइए, हिंदी और मराठी का जो मुद्दा चल रहा है ये आपकी क्या राय है? ये जो मुद्दा चल रहा है हिंदी और मराठी का, एक्चुअली मुद्दा चलना ही नहीं चाहिए। ऐसा देखा जाए तो हिंदी जो है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि इसको राष्ट्रभाषा होना चाहिए ऐसा बोला था संविधान बनते समय, लेकिन लोगों ने विरोध किया था। और मैं महाराष्ट्र का होने के कारण मैं ये कहना चाहूँगा कि मराठी हो या हिंदी हो एक भाषा ही है, और मैं महाराष्ट्र होने की वजह से मैं मराठी भाषा का ही आग्रह करूँगा कि मराठी होना चाहिए महाराष्ट्र में। लेकिन जो 5 साल 5वीं के से पहला जो बच्चे के ऊपर लादी जा रही है हिंदी भाषा, वो गलती है। क्यों कि पहले से ही मराठी भाषा उनको समझ में आती नहीं, उम्र कम रहता है, और जो माइंड में जो बैठना चाहिए पढ़ाई का जो ज्ञान है, अगर वो मूलभूत मतलब मूलतः जिसको मूल बोलते हैं, अगर वही बच्चे के समझ में नहीं आएगा तो हिंदी और मराठी का कन्फ्यूजन हो जाएगा। बाद में तो अंत में हिंदी सीख ही लेता है ना, क्योंकि हिंदी सीखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि हिंदू को मैं विरोध करता हूँ, लेकिन जल्दी के जल्दी बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल में सिखाया जाएगा वो गलत है। 6वीं के बाद 8वीं के बाद हिंदी सिखाना जरूरी है। उससे पहला कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा में पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर कारोबार चलता है, और जिसको अंग्रेजी आता है उसको ही ज़्यादा पहला स्वीकृत किया जाता है। अगर मराठी आता है तो जल्दी स्वीकृत उसको किया नहीं जाता है पूरे देश के अंदर या दुनिया के अंदर। तो इंग्लिश को भी सुधारने के लिए काम करना चाहिए और मराठी का मुद्दा लेके चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो मुद्दा उठा रहे हैं, उसको जो पॉलिटिकल बना रहे हैं, उसको पॉलिटिक्स नहीं बनाना चाहिए। हमारी मातृभाषा है, वो मातृभाषा चलना चाहिए। उसके साथ साथ हिंदी की भी ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने जो सरकार है वो बच्चे के ऊपर लाद रही है, वो गलत है, वो गलत है, गलत है। देखिए, हर प्रांत का, हर प्रदेश की भाषा होती है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए, मगर उस भाषा को लेकर मारपीट नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मारपीट हो रही है हिंदी भाषी के ऊपर, जो 20 साल से 10 साल से 15 साल से रह रहे हैं उनको मराठी आनी चाहिए। मराठी हमारी प्रदेश की भाषा और मराठी के ऊपर हमें सम्मान है, हमें उसका अभिमान है। मगर जिस तरीके से हिंसा हो रही है वो हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी को भी मार रहे हैं, मैंने कल देखा थाना के अंदर एक ऑटो वाले को मार रहे थे, वो गलत है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, मराठी हमारी प्रदेश की मातृभाषा है, तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। उस मान सम्मान के लिए आप रास्ते पर उतरो, मोर्चा निकालो, मगर मारपीट करने के खिलाफ हूँ। और जिस तरीके से बच्चों के ऊपर जो भाषा, हिंदी भाषा की सख्ती कर रहे हैं, वो भी, उसका भी हम विरोध करते हैं। महाराष्ट्र होने के नाते मराठी में बात करेंगे तो बोलते ना, मराठी आमची मातृभाषा आहे, मराठीचा आम्हाला अभिमान आहे, मराठी आमची शान है, पर हिंदी पण आमची शान है। तो उस हिसाब से ही होना चाहिए, ना कि आप मारपीट करें, कायदा अपने हाथ में ले, किसी के दुकान में जाके कोई व्यापारी को मारे। मैं शिव व्यापारी सेना का अध्यक्ष होने के नाते इसका खंडन करता हूँ, निषेध करता हूँ। मराठी सबको आनी चाहिए, मगर वो मारपीट उसका एक उपाय नहीं है। आप क्या बताइए? मैं बताना चाहूँगा, देखो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र, तो उसकी मातृभाषा हमारी मराठी है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। हर स्टेट का आदमी ने उसका सम्मान करना चाहिए। आप साउथ में चले जाओ या कहीं दूसरे और प्रांत में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, वो उनकी स्टेट की भाषा बोलते हैं, तो हम हमारी भाषा बोलने में हमारा गैर क्या है? तो इसलिए मातृभाषा हमारी मराठी है। महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान होना चाहिए। मारपीट कोई ये नहीं है, उपाय नहीं है। वी रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज, तो तुम लोग भी हमारे लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आप क्या बताएंगे, मतलब मराठी हिंदी के मुद्दे पे आपके मराठी और हिंदी के मुद्दे पे, जैसे मराठी हमारी महाराष्ट्र की मूल भाषा है, मराठी जिस तरह से हमने एक्सेप्ट कर लिए है, उस तरह से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका भी मान सम्मान करना चाहिए। पर किसी के ऊपर आप जात के ऊपर या वाणी के ऊपर या भाषा के ऊपर आप कंपल्शन करते हो कि आपको मराठी ही बोलना है या हिंदी ही बोलना है, तो वो मैं उस चीज़ का खंडन करती हूँ। किसी को मार झोड़ करना, दुकान में तोड़ फोड़ करना, उनके ऊपर अपशब्द यूज़ करना, ये हमारा मराठी संस्कृति
कभी बोलती नहीं है। इसलिए मराठी जिस तरह से हमारे लिए कंपलसरी है, हिंदी भाषा भी उतनी ही कंपलसरी है, उतनी एफिशिएंट है, उतनी ज़रूरत है हमको। और मराठी और हिंदी एक इस चीज़ का कोई विवाद नहीं है, उसका विवाद करना भी नहीं चाहिए। हमको एक राष्ट्रभाषा मतलब इसलिए हिंदी ये भाषा का मान सम्मान है और रहना चाहिए, उस तरह मराठी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज सीखना या लैंग्वेज बोलने से हमारी संस्कृति में कुछ बिगाड़ होगा या किस तरह से हम लोग गिरे या उठे, ऐसा कुछ नहीं है। हर जात का अपना एक इम्पोर्टेंस है, हर भाषा का एक अपना इम्पोर्टेंस है, उसको रिटेन करना है, उसको आगे अपने यूज़ में लेना है। सर, ये मारपीट हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मारपीट करना गलत है। जब हमारे देश में संविधान है और कानून है तो कानून के सही चलना चाहिए ना। जैसे कि कानून, कोई भी कानून होता है, वो कानून को अगर हम लोग मारपीट करेंगे तो मतलब कानून को मानते नहीं, कानून को नहीं मानते मतलब संविधान मानते नहीं। अगर संविधान ही नहीं मानते तो जो लोग संविधान नहीं मानते उन लोग को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज़ बनी है कि उसमें आर्टिकल 19 जो है उसमें फ्रीडम दिया है, लिबर्टी दिया है कि जिसको जो चुनना चाहिए, क्योंकि जिसको जो करना है वो कर सकता है। अगर ये बात होते हुए भी आप लोग मार झोड़ करोगे, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करोगे, किसी का दुकान तोड़ोगे तो वो गलत है। कानून से करो, नोटिस दे दो उनको, समझाओ उनको। है तो मराठी भाषा कैसी अच्छी है वो समझाने के लिए उसका संविधान, उसका परिषद लगाओ, लोगों में प्रोद्भव करो। मारपीट करने से गलत है, मारपीट करना अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है मारपीट के बारे में? देखिए, 2008 की बात है जब राज ठाकरे जी ने मनसे स्थापन करने के 1 साल बाद विक्रोली कन्नमवार नगर में मनसे का पहला वर्धापन दिन हुआ था। इसी विक्रोली कन्नमवार नगर में जहां अभी आप बाइट ले रहे हो हमारी, उसी जगह इसी विक्रोली कोर्ट के तहत राज ठाकरे को जमानत हुई थी। जमानत देते टाइम कोर्ट ने निर्देश दिया था, आदेश दिया था, उनको बोला गया था कि प्रांतवाद की भाषा ना करे, प्रांतवाद ना करे, ना कोई भाषा के ऊपर लड़ाई करे। मगर आज वापस से 2025 में वही आ रहा है। आज मराठी बच्चों की, मराठी नौजवानों की प्रगति नहीं हो रही है, मगर मारपीट की वजह से उनके ऊपर केसेस फाइल हो रही है। आज व्यापारियों को मारा जा रहा है, हिंदी भाषिक को बोला जा रहा है। और मैं इसका भी विरोध करता हूँ कि जो नेता यूपी में बैठकर, चाहे कोई भी पार्टी के हो, वो मराठी के ऊपर बोलेंगे, कोई कमेंट करेंगे, हम पटक पटक के मारेंगे, फिर यहाँ से मराठी नेता उसको रिप्लाई देंगे कि हम डुबा डुबा के मारेंगे। ये नहीं होना चाहिए। अब विकास की बात करो, मराठी की प्रगति की बात करो, मराठी आदमी की, नौजवानों की विकास की बात करो, तो उसके ऊपर मैं सहमत हूँ, ना कि मारपीट के लिए। ये मारपीट नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर मारपीट? इन्होंने जैसा बताया वैसा मैंने भी पहले भी कहा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है मारपीट। एक्चुअली यहाँ तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए। जैसे हम बाकी स्टेट के लैंग्वेज के लिए हम लोग रिस्पेक्ट करते वैसे बाकी लोगों को, प्रांत को वालों को भी यहाँ हमारा मराठी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नौबत आनी नहीं चाहिए। क्यों मारपीट हो रही है? मतलब तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम नहीं चाहते महाराष्ट्र में मराठी हो, इसलिए मारपीट हो रही है। और यहाँ के आप यहाँ के लोगों को भी बोलोगे कि हम तुमको पटका पटका के मारेंगे, हमारे इधर आ जाओ। अरे हर एक का स्टेट का होता ही है ना पावर। कोई भी स्टेट में चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ, वहाँ कोई हिंदी में बात नहीं करेगा ना इंग्लिश में बात करेगा। आई गॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं 2 टाइम गया तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस मिला हुआ है। तो इसलिए हमको भी मराठी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर प्रांत का, हर मज़हब के लोगों को इधर रिस्पेक्ट करना, बस यही करना चाहिए। सरकार ने क्या करना चाहिए? हिंदी का सख्ती हो ही नहीं सकती, वो तो अपना थर्ड लैंग्वेज है ना, तो वैसे भी है ना, तो सख्ती क्या करने की क्या ज़रूरत है? जो 5th स्टैंडर्ड से तो 5th स्टैंडर्ड से रहेगी, और 1st स्टैंडर्ड से क्या दोगे तुम? सरकार ने स्ट्रांग कदम लेनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री स्ट्रांग है। अब महाराष्ट्र में ऐसा विवाद हो जिससे महाराष्ट्र में टेंशन हो, व्यापारियों को समस्या हो। हम भी महाराष्ट्र के बाहर ट्रैवल करते हैं, हमारे भी लोग जाते हैं, हमारे भी बच्चे जाते हैं, तो उनके साथ भी कुछ हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने, जैसा आपका सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या करना चाहिए, जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर स्ट्रांग एक्शन होनी चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार खुद ये विवाद ना उठाए करके हिंदी सख्ती भी लानी नहीं चाहिए। तुरंत जैसे वापस लिया है, बच्चों में हिंदी सख्ती लाने की वजह से विवाद शुरू हुआ है, तो महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत ये विषय यहाँ स्टॉप करना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है सरकार ने क्या करना चाहिए? सरकार ने क्या करना चाहिए? लोक भावना को जानना चाहिए। लोक भावना जो होती है, लोक भावना को उसको कानून में उसका बदलाव लाना चाहिए। लेकिन सख्ती करना ये गलत है, सख्त नहीं करना चाहिए। लोगों को समझाने के बाद में उसको, लोगों में अगर लाना चाहते हिंदी तो लोगों को समझाने के बाद, मतलब जैसे कि मैं पहले ही बोला कि प्रबोधन होना जरूरी है कि हिंदी हम क्यों ला रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इतने छोटे से उम्र में कोई भी बच्चे के ऊपर अगर हम ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो बच्चों लोग की जो माइंड है, यानी ब्रेन है, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने क्या करना चाहिए, अगर लोगों का विरोध है तो विरोध को मान्य करके
इसको यही मुद्दा स्टॉप करना चाहिए और जो हिंदी की शक्ति लगाई है उसको पीछे लेना चाहिए। आप क्या बताएंगे, क्या सरकार क्या कर सकती है? नहीं, सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए। अहिंसा में हम लोग कभी भी विश्वास नहीं रखते और हिंसा आप करते रहते हो हमेशा। हम अहिंसावादी है, हिंसा करोगे, किसी को मारझोड़ करोगे, ये कायदे के खिलाफ है। जैसे सर बोले, हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उस हिसाब से हम लोग को फ्रीडम और एक्सप्रेशन की ताकत है। हमको अगर हिंदी भाषा बोलना है हम हिंदी बोलेंगे, मराठी बोलना है मराठी बोलेंगे, या हमें कुछ वक्त दीजिए हम इसे सीख ले। लेकिन आप बोलोगे कि आप मारझोड़ करके किसी को ज़बरदस्ती ये चीज़ करवाओगे तो आई एम वेरी अगेंस्ट ऑल दिस। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई।